मैं डॉक्टर रमाकांत बेमड़े, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, औरंगाबाद। हमारा बेमड़े हॉस्पिटल का पायलोनिडल साइनस के बारे में जो भी एक्सपीरियंस है आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पायलोनिडल साइनस ये बीमारी जो है ये आप सबको मालूम है, दो बटक्स के बीच में जो क्लेफ्ट होता है वो क्लेफ्ट पे ये साइनस तैयार होता है यहाँ। और ये जो साइनस है ये साइनस जनरली पहले एब्सेस होता है और बाद में वो फूटने के बाद वो ओपन अप होने के बाद यहाँ पे साइनस होता है। तो ये पायलोनिडल साइनस क्यों होता है? तो पायलोनिडल साइनस का मीनिंग है पाइलस, ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है। पाइलस मीन्स हेयर और नाइडस मीन्स नेस्ट। तो ऐसा माना जाता है थ्योरी कि ये पायलोनिडल साइनस जो है ये बीमारी हेयर फॉलिकल की वजह से होती है, बालों की वजह से होती है। जो व्यक्ति को सीट पे ज़्यादा बाल है, जो व्यक्ति हमेशा सिटिंग पोजीशन में वर्किंग करता है, जैसे ड्राइवर्स है, शॉपकीपर्स है, ऑफिस वर्कर्स है, और जो थोड़ा शरीर प्रकृति से थोड़े जाड़े हैं और जिनको ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों में ये पायलोनिडल साइनस ये ज़्यादा कॉमन है। इसकी शुरुआत कैसी होती है? तो पायलोनिडल साइनस में ये जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये हेयर फॉलिकल्स नॉर्मल स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हेयर फॉलिकल्स का जो शाफ्ट होता है वो नॉर्मल स्किन से पेनिट्रेट होता है, वो जाके वहाँ पे एक कैविटी तैयार करता है और वो जब इन्फेक्शन होता है वो हेयर फॉलिकल्स के बाजू में, तो वो इन्फेक्शन अगर शुरू में एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड दिया तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ पे एक पीप तैयार करता है, एब्सेस तैयार करता है। फिर उसको पायलोनिडल एब्सेस बोलते हैं या सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट ये इन्फेक्शन होने के पहले का स्ट्रक्चर है और बाद में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको पायलोनिडल एब्सेस बोलते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया कि पायलोनिडल साइनस ये हेयर फॉलिकल की वजह से होता है जनरली। कभी कभी कुछ लोगों में ये जन्म से कुछ वहाँ पे छोटे छोटे छेद रहते हैं जो दिखते नहीं इजीली, और वहाँ पे हेयर फॉलिकल जाके भी हो सकता है। वैसा देखा जाए तो एग्जैक्ट 100% उसका कॉज मालूम नहीं है पायलोनिडल साइनस का, बट मोस्टली हेयर फॉलिकल ये उसका कॉज समझा जाता है। अभी इसमें क्या करना चाहिए? मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि पायलोनिडल साइनस के केसेस हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बट हमने देखा कि मोर देन 50% केसेस, ज़्यादातर केसेस सर्जरी हो, कहाँ पे बाहर सर्जरी होने के बाद में फिर से रिकरेंस होने के बाद आए। तो इसका मतलब है वो पहला सर्जरी करने के बाद भी उनको फिर से पायलोनिडल साइनस होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जिकल रिपेयर नहीं रहता है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है, जिनके कारण आपको फिर से ये डिसीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं कम? क्योंकि प्लास्टिक सर्जन्स 3 बातों का ख्याल रखते हैं। एक, ये जो पायलोनिडल साइनस होता है पूरी तरह से निकालना चाहिए, कंप्लीट एक्सीजन करना चाहिए, उसके जो भी ट्रैक्ट है पूरी तरह से उसको एन ब्लॉक निकालना चाहिए। दूसरा, जब ये साइनस निकाला जाता है पूरी तरह से तो उसको वहाँ पे फ्लैप सर्जरी करनी चाहिए, जिससे वो जो स्कार होता है वो मिडलाइन में न आते हुए बाजू में रहेगा, और वो दो नितंबों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है, जो बटक में का क्लेफ्ट होता है, जो फोल्ड होता है, उसको हम ऑब्लिटरेट करते हैं, फ्लैट करते हैं, जिससे फिर से पायलोनिडल साइनस न हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बाद में वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स, मतलब हेयर ग्रो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग हेयर रिमूवल लेज़र यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का ट्रीटमेंट से फिर से ये पायलोनिडल साइनस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सर्जरी करने के पहले क्या करना चाहिए? ये पहले सर्जरी करने के पहले आपको पूरे इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। ये जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया पे किया जाता है, कभी कभी बहुत ही छोटा है तो लोकल एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। ये पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, तो ऑपरेशन के शुरू में मिथिलिन ब्लू डाई रहता है, वो मिथिलिन ब्लू डाई इंजेक्ट करके उसमें पूरे ट्रैक्ट विजुलाइज करते हैं। है क्या? तो ये ट्रैक्ट जो है, अभी ये देखिए, ये मल्टीपल ट्रैक्ट्स है, यहाँ पे एक ट्रैक्ट है, यहाँ पे है। तो ये पूरे ट्रैक्ट विजुलाइज करने के लिए हम मिथिलिन ब्लू डालते हैं और ये पूरा कंप्लीट ट्रैक्ट के साथ इसको निकाला जाता है। ये दिस इज वीडियो, दिस इज अ वीडियो शोइंग कंप्लीट एक्सीजन किया है इसका, और एक्सीजन करने के बाद में इसको देखा है तो इसमें हेयर फॉलिकल है। आप ये देख सकते हैं, ये हेयर फॉलिकल बैठा है।
और आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल साइनसेस है, पूरे साइनसेस एक एन ब्लॉक जैसा कैंसर में निकालते हैं वैसा निकाला जाता है, तो जिससे फिर से ये रिकरेंस नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसको पूरी तरह से निकाला चाहिए। ये बोन के बहुत नज़दीक रहता है, ये है आपका टेल बोन, कॉसिक्स बोलते हैं, तो इसके नज़दीक रहता है ये साइनस है। दिखने के लिए ये छोटा सा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा रहता है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये पूरी तरह से प्लास्टिक सर्जन निकाल देते हैं इसको। जैसा अभी ये दिखने के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा साइनस दिख रहा है, लेकिन इसको पूरा निकालने के बाद में ये इतना बड़ा उसके अंदर मल्टीपल ट्रैक्ट्स और ग्रैनुलेशन टिश्यू था, और उसको हमने रिपेयर करने के बाद ये उसका रिजल्ट है। ये लिम्बर्ग फ्लैप या रोम्बॉइड फ्लैप बोलते हैं। तो ये प्लास्टिक सर्जरी का टेक्निक है जिससे ये स्कार मिडलाइन में नहीं आया है, ये स्कार ऑफ मिडलाइन गया है, तो इससे फिर से रिकरेंस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये ऑपरेशन के बाद में क्या ख्याल रखना पड़ता है आपको? ऑपरेशन के बाद में जनरली 3 दिन के बाद उसका ड्रेन जो रखा है वो निकाला जाता है और आपको छुट्टी दे सकते हैं। फिर आपको पीठ पे नहीं सोना है, बटक्स पे नहीं सोना है, वेट वहाँ पे नहीं डालना है, और आप घूम फिर सकते हैं, बट सिर्फ वेट बेयरिंग वो ऑपरेटर साइड पे नहीं करना है। बाद में आपको इपाइलेटरी क्रीम जो हेयर रिमूवल क्रीम है वो यूज़ करना है, और 1 महीने के बाद समझो 15-20 दिन के बाद हम सूचर निकाल लेते हैं, स्टिचेस निकालते हैं, फिर हम उसको हमारे यहाँ पे हेयर रिमूवल लेज़र है वो लेज़र से वहाँ के बाल निकालते हैं। तो वो बाल निकालने के बाद में फिर से वो होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आपको इन शॉर्ट ये समरी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइलोनेडल साइनस ये जो बीमारी है ये यंग बच्चों में होती है, 16 साल से 30 साल के उम्र में होती है, 35 साल के बाद में ये नहीं होती है। ये जनरली मेल में होती है, और जिसमें सबसे लेटेस्ट सर्जरी एडवांस सर्जरी है प्लास्टिक सर्जरी जो फ्लैप से होती है। मैंने देखा है एक लड़का था जो इंजीनियरिंग कॉलेज को था, और उसको सर्जरी करके उसको ओपन टेक्निक यूज़ किया था, जो सर्जन ने ऑपरेट किया था उनको। वो ओपन टेक्निक में जख्म दुरुस्त होने के लिए 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने तक वो कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वो बैठ नहीं सकता था सीट पे। तो ये बहुत पुरानी मेथड है, इससे 2 डिसएडवांटेजेस है कि ये हीलिंग में 6 महीने लगते हैं, तो पेशेंट का जो रूटीन वर्क है वो हैम्पर होता है। अगर स्टूडेंट है तो उसका 1 साल चला जाता है। दूसरा, इसमें फिर से इन्फेक्शन होने के और फिर से रिकरेंस होने के चांसेस बहुत हाई है। ऐसा जो पुराना टेक्निक है वो उसमें 30% रिकरेंस के चांसेस है, और प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक यूज़ करेंगे तो ये चांसेस अराउंड 5 to 10% है। तो माइंड वेल कि पाइलोनेडल साइनस ये प्लास्टिक सर्जिकल टेक्निक से अच्छी तरह से रिपेयर किया जाता है, और इसका रिकरेंस का फिर से होने का चांसेस कम होता है। हमारा रमाकांत बेमड़े और बेमड़े हॉस्पिटल नाम का यूट्यूब चैनल है, उस पर इसका वीडियो है, और वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो प्रोसीजर एक्चुअल नहीं दिखाई है, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके बारे में आपको कोई भी शंका है तो हमारे हेल्पलाइन पे आप पूछ सकते हैं। हमारा वेबसाइट पे आप ईमेल देख के हमको मेल कर सकते हैं, या फेसबुक पे भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सो stay at home, take care, all the best, good night, thank you.